इस विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित माननीय न्यायाधीश महोदय, इस स्कूल के सभी टीचर और राहुल सर और सभी बच्चे, आज हम यहाँ पे विधिक साक्षरता शिविर लेकर आए हैं। विधिक साक्षरता शिविर के बारे में पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि विधिक साक्षरता शिविर क्यों आयोजित किए जाते हैं। विधिक साक्षरता शिविर इसलिए आयोजित किए जाते हैं जिसमें कानूनी प्रावधान और कानून से संबंधित जानकारी और उनके प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है। बहुत से समय में ऐसा होता है कि जैसे लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती और कोई अपराध कर देते हैं, तब वो ये बोलते हैं कि हमें तो कानून की जानकारी नहीं थी, हमसे अपराध हो गया। लेकिन हम भारत देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रचलित कानून के आधार पे यदि कोई अपराध आपसे अनजाने में भी होता है तो वो अपराध ही माना जाता है, और उसी के आधार पर आपके विरुद्ध थाने में एफआईआर होगी और चालान पेश होगा और कोर्ट में केस चलेगा। तो कानूनी जानकारी के लिए ही विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि शहर से लेकर गांव के लोगों तक कानून की जानकारी पहुंच सके और कानून से संबंधित जानकारी उनको थोड़ी बहुत जानकारी रहे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोरोना काल आया था, तब लोगों को उसके इलाज के बारे में पता नहीं था, लेकिन सिर्फ काढ़ा पीकर काम चला रहे थे। तो कानून में भी ऐसा है कि हम कानून के एक्सपर्ट तो है नहीं, और एक दिन में हम किसी को इतना ज्ञान भी नहीं दे सकते कि वो एक्सपर्ट बन जाए। इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होना चाहिए, ताकि हम जिस प्लेटफॉर्म में, मतलब जिस जगह पे हमको सहायता मिल सकती है, वहाँ पे जाके हम सहायता मांग सकते हैं। जब हमें पता रहेगा तभी जाके हम किसी से सहायता मांग सकते हैं। अब जैसे लीगल हेड के माध्यम से जो गरीब लोग रहते हैं, जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम होती है, ऐसे लोगों के लिए लीगल हेड की तरफ से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जाती है। जैसे अधिवक्ता नियुक्त करना, तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसे की कमी के कारण वो अपना न्याय पाने से वंचित ना रहे, इसलिए विधिक सेवा समिति की ओर से निःशुल्क वकील उपलब्ध कराते हैं, और जिसमें फोटोकॉपी या अन्य कोई जानकारी या विधिक सलाह, ये सभी चीज़ें लीगल हेड के माध्यम से देते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी लोगों को पता नहीं है। और जैसे आप स्टूडेंट हैं, व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम ये चलाते हैं या कोई मैसेज वगैरह जाते हैं, तो ये आईटी एक्ट के अंतर्गत ये अपराध है। तो मोबाइल से संबंधित अभी बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि मैसेज आया व्हाट्सएप में और हमने 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को एक साथ फॉरवर्ड कर देते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने अभी एक नियम लागू कर दिया कि आप 5 लोगों से ज़्यादा उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ऐसा। तो धीरे धीरे सुधार होते जा रहा है, और लोगों को जागरूकता की कमी के कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और न्यायालयों में केस पेंडिंग है बहुत सारे। तो आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि स्वयं के लिए भी कानून की जानकारी रखना है, अपने परिवार, रिश्तेदारों को, सभी को कानून के बारे में अवगत कराना है, और जो भी शासन की योजनाएं हैं तो ये सब जानकारी लेकर के उसका सदुपयोग करना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुसारी। एक बार जोरदार